हेलो एंड वेलकम टू माय टाइनी क्रोशे। आज हम क्रोशा करने की बिल्कुल बेसिक्स देखने वाले हैं। आपने सबसे पहले एक क्रोशे हुक खरीदनी है। ये वाली हुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। गोल्डन कलर की आती है। एक साइड पे 30 लिखा होगा, एक साइड पे 40 लिखा होगा। बेसिकली 3 mm और 4 mm की है। 3 वाली साइड थोड़ी छोटी है और 4 वाली थोड़ी सी बड़ी है। ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए आप 4 mm के इस्तेमाल करें, और जो अगर टॉयज़ बनाना चाहें तो टॉयज़ बनाने के लिए 3 mm वाली यूज़ करें। ये जो यान है ये एक्रिलिक यान है और ये 4 प्लाई की आती है। ये वाली जो ऊन है मेरे पास ये 2 प्लाई की है। आप देखें कि कम से कम उससे आधा है डिफरेंस। तो जितने प्लाई की होगी उतना ही क्रोशे हुक का साइज़ होना चाहिए या उससे कम। टॉयज़ बनाने के लिए उससे कम हो, ब्लैंकेट बनाने के लिए एक उससे ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये वेलवेट ऊन आती है। वेलवेट यान जो है ये बहुत मुश्किल होता है काम करना इसके साथ, और ये टूट जाती है। सबसे पहले क्रोशे हुक को पकड़ने का तरीका देख लें कि ये जो 2 उंगलियां हैं हमारी, ये जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसको आपने नीचे रखना है। इंडेक्स फिंगर को हमने बिल्कुल ऊपर करके उसकी जो साइड है उस पर रखना है, और थंब के ज़रिए इस पर प्रेशर डालना है। ठीक है। अब आपने इसको या तो इसका मुंह साइड पे कर सकते हैं या फिर नीचे की तरफ आपने इसका मुंह रखना है क्रोशे हुक का। ठीक है। और इसकी तरह आपने इसी अंदाज से इसको पकड़ना है। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए आपने क्रोशे हुक को अपनी सही तरीके से पकड़ना है। उसके बाद आप देख लें कि आपने दरमियान वाली उंगली के ज़रिए उससे आपने दरमियान जो नीचे वाली 3 उंगलियां हैं उनके ऊपर इसको लिया। ठीक है। और इंडेक्स फिंगर के नीचे रखना है, उससे ट्विस्ट करके लेके आना है, फिर एक और ट्विस्ट करना है, टर्न करके ये एक्स का निशान बना लेना है। एक्स का निशान बनाने के बाद दोनों धागों के दरमियान से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके निचले वाले धागे को खींच के ऊपर लेकर आना है, और जो पीछे से आपने जो लंबे वाला धागा है उसको उंगलियों के ज़रिए आगे लेकर आना है। अब आप तो या तो यूँ ट्विस्ट करके क्रोशे हुक की मदद से ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब निकालने के बाद क्या होगा कि आप अपनी उंगलियों के ऊपर बड़े वाले धागे को लपेट लें। छोटे वाले धागे को जब आप खींचेंगे तो ये जो मैजिक सर्कल है ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद क्रोशे हुक को मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह धागे को खींच के लेकर आएँ, और अब आप इस क्रोशे हुक को नीचे से भी नीचे रख के भी इस तरह निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैं दूसरे तरीके से करती हूँ जो मुझे ज़्यादा इजी लगता है उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप स्कूप करके लेकर आएँ, और उसके बाद आपने इसको क्रोशे हुक को ऐसे इंसर्ट करना है। ठीक है। इस तरह करते हुए टोटल आपने 6 सिंगल क्रोशे करने होते हैं जब आपने मैजिक रिंग बनाना है। कुछ जो पैटर्न्स होंगे उसमें आपको अभी देखें या नीचे से ऊपर ले आएँ या ऊपर से नीचे ले आएँ, मकसद ये है कि आपने ये थ्रेड को इसके अंदर से गुजारना है। तो मैं कह रही थी कि इसमें 6 सिंगल क्रोशे यूजुअली हर एमीग्रूमी जो टॉयज़ बनाते हैं उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे ही चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 5 सिंगल क्रोशे करें या 4 करें। मैजिक रिंग के अंदर MR 6 सिंगल क्रोशे लिखा होगा या 5 सिंगल क्रोशे, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। कभी भी भूल जाएं तो इस तरह देखेंगे दोनों लूप से आप काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने सिंगल क्रोशे कितने जो स्टिचेज़ हैं वो ले लिए हैं। ठीक है। पहले वाले को काउंट नहीं करना, वो हमारी नॉट है जो हमने इनिशियली लगाई थी। ठीक है। उसके बाद आपने काउंटिंग शुरू करनी होती है। जब आपके रिक्वायर्ड सिंगल क्रोशे हो जाएं तो छोटे वाले धागे को खींचेंगे तो ये लूप टाइट होता जाएगा। ठीक है। इस तरह आपका मैजिक रिंग बन जाएगा। अब इसको बंद करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि देखें कि इसके 2 लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। एक ये आगे वाला लूप है और एक ये पीछे वाला लूप है। ठीक है। ये दोनों लूप्स में से आपने अपने थ्रेड को गुजारना होता है। आपने ये देख लें कि ये जो हमारा अंदर से जो फ्लावर सा दिख रहा है ये इधर आएगा, और यहाँ पे इसका ये गैप सा बनता है। ठीक है। और ये दोनों लूप्स हैं, तो आपने इन दोनों लूप्स के पीछे से लेकर आना है क्रोशे हुक को। ठीक है। यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ से हम फिर धागा लेंगे इधर। ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ, अभी हम बंद नहीं कर रहे। ठीक है। आप दोबारा से देख लें। अब बंद करने का ये तरीका है कि इस लूप को चढ़ाएं, और उसके बाद आपने ये जो दोनों लूप्स हैं इसके आगे और पीछे से लेते हुए इसको इंसर्ट करें क्रोशे हुक को, और ये जो लंबे वाला धागा था उसको खींच के आप बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अब आप चाहें तो नीचे से ऊपर कर लें या ऊपर से नीचे कर लें, जिस भी अंदाज से आपको सूटेबल लगे। आपने बस इस धागे को इस सुराख के अंदर से गुजार के लेकर आना है। ठीक है। गुजारने के बाद अब आप देख लें कि अब आपके क्रोशे हुक के ऊपर 2 लूप्स बन गए हैं। ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि आप जैसे सिंगल क्रोशे करते हैं उसी तरह एक सिंगल क्रोशा कर लें। ठीक है। अगर आप इस तरह कहेंगे तो इसको कंटिन्यूस वही स्पाइरल में चलेगा ये। ठीक है। और अगर दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो इस लूप को खींचें। ठीक है।
और बाहर निकाल लें, और फिर जो दूसरे वाला लूप है उसके अंदर से भी इसको बाहर निकाल लें, और ये बन जाएगा स्लिप स्टिच। अगर आप रेगुलरली एमीग्रूमी के हर राउंड को स्लिप स्टिच पे बंद करेंगे तो एक लाइन सी नज़र आती है जो कि एंड पे ना विजिबल हो जाती है। तो यूजुअली हम एमीग्रूमी बनाते हुए, टॉयज़ बनाते हुए ये देखते हैं कि हम स्लिप स्टिच की बजाय कंटिन्यूस स्पायरल में लेते हैं और उसी से ही चलते जाते हैं और राउंड बनाते जाते हैं। अगली चीज़ क्रोशिया की आ जाती है जो कि होती है चेन बनाना। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर लूप बना लें। अब उस लूप को ट्विस्ट करके ये देखें कि आपने ऐसे बनाया, ठीक है, और फिर मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, मुझे यूँ ही आसान लगता है। इसको पकड़ लिया और फिर ट्विस्ट कर दिया और घूम गया, और फिर घूमने के बाद इसको खींच के बड़े वाले धागे को खींचा और ये एक लूप बन गया। ठीक है, अब जब आप इसको घुमा के देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे तो ये इजीली मूवेबल होता है। अगर ये टाइट हो तो इसका मतलब है कि ख़राब बना है, अगर ये मूवेबल है तो ठीक बना है। तो इस तरह आप इसको चेन बनाने के लिए इस तरह चेन बनाते हैं। तो जो भी आप पैटर्न्स देखेंगे, अगर आप स्वेटर बना रहे हैं या ब्लैंकेट बना रहे हैं तो उसके अंदर वो आपको चेन बनाने को कहेंगे। तो चेन बनाने का ये प्रॉपर मेथड है। ठीक है, ये मेथड अब आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल हो रही हो तो इस तरह आराम से समझा जाएगा। जब आपकी पसंद की रिक्वायर्ड चेन बन जाए तो आप इस तरह कैंची से इसको काट दें। अगर हम दूसरी लाइन शुरू करना चाहते हैं तो आप देखिए कि जिस पे आपका ऑलरेडी क्रोशे हो रहा है उस पे तो आप स्टिच नहीं ले सकते, तो आप एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच पे जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जितने भी पैटर्न्स होंगे उनमें या वो आपको एक स्टिच छोड़ने कहेंगे या 2 स्टिचेस, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली काउंट कर लेने हैं। तो ये इस तरह आपने फिर अगर वापस जाना है तो इस तरह सिंगल क्रोशे करते हुए ही आप इसको वापस लेके जा सकते हैं पूरी लाइन को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेबल क्रोशे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, या ट्रिपल क्रोशे आप कह लें, वो कैसे करना है। उसके लिए आपने एक दफ़ा रोल करना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपने क्रोशे हुक के ऊपर फर्दर एक रोल करना है। ठीक है, तो ये आपने 2 लूप उठा लिए, और अब आपने क्या करना है कि दोनों जो आपकी स्टिचेस हैं उसके अंदर से गुजार के ये टोटल अब 4 आपकी ऊपर लूप्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले 2 से निकालना है, फिर फर्दर 2 से निकालना है, और फिर आखिरी 2 जो बने हैं उनसे आपने निकालना है। तो 3 दफ़ा आप निकालेंगे, इसलिए ये ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अगली टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो है डबल क्रोशे की। उसमें सिंगल टर्न करना है, उसके बाद एक दफ़ा 2 लूप से निकालेंगे और फिर दूसरी दफ़ा 2 लूप से निकालेंगे।